आज का टॉपिक रहा हमारा साधारण विधि से भागने की। सबसे पहले जानेंगे साधारण विधि से किस प्रकार से भाग देते हैं। उसमें दो सूत्र का जो है विशेष प्रयोग होता है। उस दोनों सूत्र को हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं पहले। नंबर 1, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर m बराबर ए पे पावर m प्लस n। अब ये क्या है, इसको समझाते हैं। ये दोनों, ये पहला सूत्र है, अब इसको हम समझाते हैं। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m प्लस n। करना क्या है, जब आधार समान पावर को जो है, मतलब जो पावर दिया है उसको जोड़ देते हैं। जब आधार समान पावर क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में जैसे 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 5 है, इस तरह से। अब करना क्या है, इसमें बताए थे ए तो ए लिखे, यहाँ पे जो है एग्जांपल 1 में दो तो क्या लिखेंगे 2, ठीक। और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 3 और 5 जोड़ दिए तो 2 जगह 2 पे पावर 8। इस तरह से करना। अब इसको किस लिए सिखा रहे हैं, साधारण विधि के लिए, बाद में पता चलेगा। अभी जो सीखते जाना है। और एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं। ये सेम रहना चाहिए, आधार जो है इसको आधार करना है, ये सेम रहना चाहिए। तो 3 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक। और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 + 6 3 पे पावर 9, ठीक। तीसरे में देखते हैं। क्या करेंगे इसमें, 2 पे पावर 6 गुना 2 पे पावर 7। इसमें क्या करेंगे, दोनों पहले 2 है, 2 तो 2 लिख देंगे, ठीक। और क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 6 + 7 2 पे पावर 13। यहाँ तक ठीक। कभी इस प्रकार से लिखा रहेगा। x पे पावर 3 गुना x पे पावर 2। x का टर्म है तो x लिखेंगे यहाँ, और गुना में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 + 2 x पे पावर 5, ठीक। कभी ऐसा भी रहे, x पे पावर 5 इंटू x। इसका मतलब हुआ x पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो x का टर्म है तो x, अब पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लिख सकते हैं x पे पावर 6, लेकिन हम दिखा रहे हैं x पे पावर 1 x पे पावर 6। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाना है, इसका क्या होगा। इसका क्या होगा, अंक वाले को गुना कर देंगे, -2 गुना 3 -6, और x है तो x पावर क्या करेंगे, 3 और 2 5, पावर को जोड़ देंगे, सिंपल। माइनस और प्लस, अंक वाले को गुना किए, -2 गुना 3 -6, और x पे पावर 2 x पे पावर 3 तो हो गया x पे पावर 5, गुना में जुटता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनाना है। माइनस से कोई मतलब, सीधा इसको लिख देना है। इसका क्या होगा, इसका बताना है। अब हम इसको पहले साफ करते हैं, फिर दूसरा सूत्र क्या है, गुना में रहेगा, मतलब आधार समान, गुना में है पावर जोड़ते हैं, पावर जोड़ते हैं, इसको याद रखना। अब देखते हैं सूत्र 2। दूसरे सूत्र में क्या, वो तो गुना का था, दूसरे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझे रहना तभी बनेगा। m/a पे पावर n, a पे पावर m a पे पावर n, a का a लिखेंगे, गुना में भी रहेगा तो a, भाग में रहेगा तो। कहने का मतलब जो अंक है उसी को लिखते हैं, और भाग में रहेगा तो पावर को घटा देते हैं। भाग में क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको समझे रहना। गुना में जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल समझते हैं, अपने समझ आ जाएगा। 2 पे 7 है पावर, और 2 पे ही 3 है, 2 पे 7 2 पे 3। इसमें क्या करेंगे, 2 तो 2 लिखेंगे, आधार जो है वही लिखते हैं, मतलब जिस पे है पावर, उस जिस पे है तो उसको आधार करते हैं। 2 पे है 2 पे तो लिखेंगे 2, और भाग में है तो घटाते हैं, भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। 2 पे पावर 4, इसको भी सॉल्व नहीं करना, 2 पे पावर 4 कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अभी इतना से ही मतलब है, तो इसको जो समझ लेना। जैसे यहाँ कभी लिखा रहे हैं 3 पे पावर 6 3 पे पावर 4, क्या करेंगे, 3 6 -4, भाग में तो घटाते हैं, 3 पे पावर 2, ठीक। यहाँ तक तो समझ आया। ये नंबर
एक्स पे पावर 7 बाय एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 7 बाय एक्स पे पावर 2 हो जाएगा एक्स पे पावर 7 माइनस 2। ठीक, भाग में घटता है, एक्स पे पावर 5। किसी को यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर देखते हैं। जो टर्म लिखा है यहाँ पे उसी को लिखना, भाग में रहेगा तो घटाना है, गुना में रहेगा तो जोड़ना है। अभी तो भाग का हम सीख रहे हैं। इसमें क्या करना है, 2 और 3 कट रहा है तो कटा देना, नहीं कट रहा है सेम उसी तरह 2/3। ए और ए पे 5 कुछ नहीं तो 1 भाग में हो जाएगा, ऊपर में ए पे पावर। बस इस तरह से लिखना है। अब क्या करना है, 7 ऊपर में नीचे 1, तो पहले तो 7 लिखा जाएगा। ए पे पावर 7 और ए पे पावर 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। 3 7 पावर में 3 को घटेगा, भाग में घटता है तो हो जाएगा ए पे पावर 4। इसका जो है अपने से प्रैक्टिस करना है, हम दे रहे हैं। इसका जो है आंसर अपने से लिखना है। अब इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, जिसके लिए हम ये लोग ये तैयार करवाए कि साधारण विधि से भाग क्या होता है। तो जैसे रहा क्वेश्चन नंबर 1, x³ प्लस 2 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। जैसे क्वेश्चन ये रहा, x³ प्लस 2 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। अब कैसे इसको बनाएंगे, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, x माइनस 1 से भाग देना है। ये x हम लिख रहे हैं, बहुत को n लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x³ प्लस 2 x माइनस 1 से भाग देना है x³ प्लस 2 में। क्या करना है इसमें, इस पहले वाले में इस पहले वाले से भाग देना, बस ये इसी काम को भी करना है। x³ में मतलब पहले वाले में पहले वाले से भाग देना, कहने का मतलब x³ में x से भाग देना है, x³ में x से भाग देना। यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक। x का टर्म है, क्या आएगा x 3 पावर, यहाँ 1 पावर। बताए थे भाग में पावर क्या होता है, घटता है। 3 पावर 1 पावर, तो 3 माइनस 1 पावर हो गया 2। अब हम उतना नहीं लिखने जाएंगे, 3 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ क्या करना है, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग देना है, ऊपर इसको लिखे इसको नीचे। 3 पावर यहाँ 1 पावर, तो घट जाएगा तो कितना जाएगा 2 पावर। इस चीज को यहाँ लिखना है x²। अब क्या करना है, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग दिए, ये आया, इससे जो है दोनों में गुना करना है, इससे जो है दोनों में गुना करना है। ऐसे करेंगे, इससे जो है दोनों में गुना करना है। बस एक स्टेप आ गया समझ में, उसके बाद बनते चले जाएंगे। अब इससे इसमें भी और इससे इसमें भी गुना, कहने का मतलब x² इंटू x प्लस माइनस माइनस x² इंटू 1, ठीक। अभी बताए कि x पे पावर 2 x पे पावर 1 गुना में x पे पावर 2 x पे पावर 1 गुना में x पे पावर 3 जुट जाता है, माइनस x पे पावर 2, इधर तो x है ही नहीं, यदि रहेगा भी तो x पे पावर 0 हो जाएगा, तो x² गुना 1 x²। इस चीज को अब यहाँ पे लिख देना है x³ माइनस x²। इस तरह से लाइनिंग कर देना है। क्या किया यहाँ तक में, फिर से रिपीट करते हैं। इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग देना है, आएगा कुछ आंसर, जो आंसर है उसको दोनों में गुना करके नीचे लिखना है। इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग, कुछ आंसर आएगा और इस आंसर को दोनों में गुना करके नीचे लिखना है। इस पहले वाले से पहले वाले पर इस आंसर को दोनों में गुना करके नीचे लिखना है। उसके बाद साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस रहता है, अच्छी बात, माइनस नीचे वाले को देख के हम करते हैं इसको, यहाँ माइनस है तो प्लस, मतलब इसके साइन को देख के नीचे वाले को। अब प्लस का x³ माइनस का x³ कट जाएगा, सबको पता है कि प्लस का x³ कहीं लिखा रहा है, माइनस का x³ में x³ घट जाएगा, 0 कट जाएगा, इसीलिए इसी कारण से उसको काट दिया। अब जो है ये माइनस काम नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए, माइनस नहीं दिख रहा है, इसे मिटा नहीं देना है, इसको रहने देना है, इन्हें कि नहीं काम करे मिटा दे, बस ये रहेगा। अब लिखना है प्लस x², आगे में नहीं लिखते, शुरू होता है इसीलिए हम नहीं लिखे, और कहीं रहता लिखते, और प्लस 2। अब 2 प्लस x², ऐसे यदि लिख देंगे बनाने में फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए x वाले टर्म को पहले लिखे हैं। यहाँ से
यहाँ तक में क्या किए, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग, जो आंसर आया दोनों में गुना करके यहाँ फिर साइन चेंज यानी कि चिन्ह चेंज, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, कट गया ये दोनों। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या करना है, इस पहले वाले से इसमें भाग देना है दूसरा वर्ग, फिर वही काम करते आ रहा हूँ, इस पहले वाले से इसमें भाग करने का मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग, यहाँ पावर 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 पावर यहाँ 1 पावर, भाग में पावर घटता है, ये हो जाएगा पावर 1, यानी कि एक्स पे पावर 1, एक्स सिर्फ लिखना, प्लस का एक्स यहाँ लिखना है। अब इससे प्लस का एक्स से दोनों में गुना, प्लस का एक्स से दोनों में गुना, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, एक्स गुना एक्स, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1 तो पावर 2, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, प्लस गुना माइनस, माइनस एक्स गुना 1 एक्स, क्या किए इससे दोनों में गुना की, अब आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कहाँ लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर वही काम साइन चेंज यानी कि चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस का कट गया। अब क्या लिखेंगे, प्लस का एक्स प्लस 2, प्लस का एक्स प्लस 2, फिर वही काम करना, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग, एक्स से एक्स में भाग देंगे, कहने का मतलब एक्स से एक्स में भाग, कट जाएगा, क्या आएगा 1, प्लस का 1, प्लस का 1, इस एक से दोनों में गुना, एक से किसी चीज में गुना करते हैं वही सेम चीज आता है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, ये 2 माइनस 1 नहीं है प्लस 1, 2 और प्लस 1 3, क्या आ गया 2 प्लस 1 3, कैसे रिपीट करते हैं इसको, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग दिए, आया एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को दोनों में गुणा करके नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर को दोनों में गुणा करके नीचे, और साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट गया। अब फिर क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर वही काम, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग, आया एक्स, एक्स से दोनों में गुणा करके यही लिखेंगे। सबको ये भी पता होना चाहिए इस एक्स से जब पहले वाले में गुणा करते हैं तो यही आता है, यहाँ भी वही बात, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा यही आता है, नीचे वाला ही आता है, मतलब पहला टर्म वही आएगा गुना जब करेंगे, दूसरा टर्म को देखना क्योंकि उसको कटना होता है, फिर इससे इसमें भाग देके ऐसा लाए, प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 1 कितना गया प्लस 1, इसको जो है बनाना तब हमको नंबर बताते हैं। अब देखते हैं 2 में, 2 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से भाग दीजिए, 1 से भाग दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से भाग दीजिए, सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग, एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, प्रोसेस सेम रहेगा। क्या करना है, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग, यानी कि एक्स क्यूब भाग एक्स, कुछ नहीं पावर तो 1, एक्स का टर्म है एक्स, भाग में है क्या होता है घटता है, 3 पावर यहाँ 1 पावर से लिखेंगे 2 पावर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से दोनों में गुना करके कहाँ लिखते हैं नीचे, मतलब इससे भाग लिखे गुना किए फिर नीचे करते हैं, कर दिए, इसको इसके साथ भी गुना और इसके साथ भी गुना, यानी कि और इसको डिटेल्स में बनाएंगे इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, इतना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इस पे पावर 1 गुना में है, पावर क्या होता है जुटता है 2 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सबको ये पता होना चाहिए इससे जब पहले वाले में गुना करेंगे यही सेम चीज आएगा, तब कटना होता है इसको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्यों ऐसा लिखे उल्टा चिन्ह अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा करता है नियम, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कट गया, ठीक। अब पहले इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे, और चिन्ह कैसा लिखेंगे माइनस नहीं, ये सिर्फ दिखाने के दिखावा है, नहीं दिख रहा है इसे, अब साइन क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से वही काम रिपीट करना, इस पहले वाले से इसमें भाग, यानी कि 2 पावर वाले में 1 पावर से भाग, एक्स स्क्वायर भाग एक्स, 2 पावर में घट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, प्लस का एक्स, यहाँ लिखेंगे प्लस का एक्स, इस प्लस के एक्स से दोनों में गुना,
प्लस के एक्स से दोनों में गुना, प्लस के एक्स से दोनों में गुना लिख दिए। ये सब चीज रफ में करना, सामने नहीं, पीछे पेज में। तो इसको एक्स से इसमें गुना, एक्स गुना एक्स, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1, गुना में पावर जुटता है, एक्स पे पावर 2 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ब्रैकेट तो गुना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, अब प्लस माइनस माइनस, एक्स गुना 1 एक्स, एक पावर है तो उससे कोई मतलब नहीं, एक्स ही करा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर वही काम, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर से कट गया ही, प्लस का और माइनस का खत्म, ये बचा एक्स प्लस 1, क्या बचा एक्स प्लस 1, फिर वही काम करना, इससे इसमें भाग, मतलब एक्स से एक्स में भाग क्या आएगा, एक प्लस का 1, अब प्लस के 1 से दोनों में गुना, प्लस के 1 से दोनों में गुना कर दिया हो जाएगा एक्स माइनस 1, जो है वही लिखा जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस का एक्स माइनस का ये काम कर रहा है, एक माइनस 1 नहीं प्लस 1, 1 और 1 2 शेष पर 2, ये जो है 2 नंबर बन गया। अब इसको ठीक करते हैं, मिटाना है, मिटाते हैं, फिर 3 नंबर। अब 3 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन हम लिख लिए थे पहले। अच्छा जी, जो कटा के अधिक कर दें, x बटा 2 x पे पावर 5 प्लस 5, अब इसको बनाते हैं, x पे पावर 5, x से भाग देना, x पे पावर 5 में क्या करना, इस पहले बस यही याद रखना, भाग देना गुना करना, इससे इसमें भाग देना, तो x पे पावर 5 भाग x पावर 1 नीचे, भाग में है तो घटता है, x पे पावर 4, यहाँ लिखेंगे x पे पावर 4, इस 4 से फिर दोनों में गुना, यानी x पे पावर 4 से, x पे पावर 4 से x माइनस 2 में गुना, ठीक, ये हो गया x पे पावर 4 गुना x माइनस x पे पावर 4 गुना 2, तो एक पावर गुना में पावर जुटता है, x पे पावर 5 माइनस 2 x पे पावर 4, ऐसा होगा, 2 को पहले लिख लेंगे उधर वाले को बाद, ये हो गया x पे पावर 5 माइनस 2 x पे पावर 4, ठीक, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया, ये बचा 2 x पे पावर 4 प्लस 5, ठीक, अब फिर वही काम x से इसमें भाग देंगे, देखते हैं भाग क्या करेंगे, x से इसमें भाग देंगे, किसमें, इसमें 2x पे पावर 4 बाय x, 2 तो अपने जगह पे रहेगा, 2 से कोई कट नहीं रहा, कोई काट नहीं रहा, पावर 4 यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, भाग में है x पे पावर 3, इसका मतलब है 2 x पे पावर 3 प्लस का प्लस 2 x पे पावर 3, अब इससे दोनों में गुना, हर प्रोसेस तो वही है, हर प्रोसेस में वही काम करना है, x माइनस 2 2 गुना इतना, 2 तो रह जाएगा उसी तरह, x पे पावर 3 गुना x पे पावर 4, 2 गुना 2 माइनस है तो माइनस 4 x पे पावर 3, ये हो गया 2 x पे पावर 4 माइनस 4 x पे पावर 3, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया, ये बच गया 4x क्यूब प्लस 5, ठीक, 4x क्यूब प्लस 5, फिर वही प्रोसेस क्या, इस पहले वाले से इसमें भाग, तो इसका मतलब हुआ 4x क्यूब बाय x, 4 का 4 x क्यूब बाय x, तो 4x स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर, अब इस 4x स्क्वायर से दोनों में गुना, जैसे ही इससे गुना करेंगे जस्ट यही आएगा, अब ये तो डायरेक्ट लिख सकते, अब इससे माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8x स्क्वायर, इस तरह से, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट गया, ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 5, अब हम डायरेक्ट भाग देते हैं, x से इसमें भाग, x से x कटेगा, बचेगा 8x प्लस का 8x, 8x से दोनों में गुना, इसमें जैसे गुना करेंगे यही आएगा, अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस 16x, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट गया, बचा 16x प्लस 5, ठीक, x से भाग देंगे इसमें 16x में, x से x कट जाएगा, बचेगा 16, लिखेंगे प्लस का 16, अब प्लस के 16 से दोनों में गुना, तो प्लस का 16 गुना x 16x, प्लस का 16 गुना माइनस 2 माइनस 32, प्लस का 16 माइनस का 16, 32 माइनस में प्लस में कट गया, 32 प्लस में 5 भी प्लस, 32 5 37, ये हो गया 3 नंबर। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस है। अब देखते हैं 4 नंबर, अभी और प्रैक्टिस करेंगे।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x माइनस 3 से भाग दीजिए। ये आसान है, 2 पावर तक है तो ये जल्दी बन जाएगा। क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग देना। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे, 2 को है यहाँ एक x बचेगा। अब इस x से दोनों में गुना, जैसे ही इसमें गुना करेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया ये प्लस का 3x प्लस 5। फिर इस x से इसमें भाग देंगे, x से x कट गया, बचेगा प्लस 3 से इसमें गुना, सेम यही चीज आएगा, पता है। प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 9, ठीक, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट गया 9 और 5 14। इसको जो है आसान था, क्या कि इस पहले वाले से पहले वाले भाग दिए और ये आया, इससे दोनों गुना करके नीचे लिखे। इसी प्रोसेस से सब बनेगा। अभी और देखते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। 5 नंबर देखना है, देखना है 5 नंबर। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। क्या करेंगे, इस पहले वाले में इस पहले वाले से भाग, इस पर करके हम दिखाते हैं। यानी कि 2 का 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 1 भाग में घटेगा, 2 में घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि प्लस का 2x। इससे दोनों में गुना करके दिखाते हैं, दोनों में गुना कर दिए, ठीक है। 2x गुना x माइनस 2x गुना 1, 2 का तो 2 रहेगा, x गुना एक्स स्क्वायर, गुना में पावर जुड़ता है, माइनस 2 गुना x 2x। इसका मतलब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x। जिसको यहाँ से डायरेक्ट आता है गुना करने को कर सकते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का माइनस। अब ये 2x प्लस में है, प्लस 5। फिर वही काम, इससे इसमें भाग देते हैं, भाग 2x में x से भाग देंगे, 2x में x से भाग, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस का 2, 2 से दोनों में गुना कर देते हैं, 2x माइनस 2 कैसे हुआ, प्लस 2 से दोनों में गुना, 2 गुना x 2x, 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया 5, प्लस का 2 काम करेगा, ये चिन्ह काम करेगा, 5 2 7। ये था 5 नंबर, ये भी आसान है। अब 6 देखते हैं, 6 नंबर। a के रूप में रहे, उससे कोई मतलब a है तो a का चलेगा। 5a³ प्लस 2 को a माइनस 2 से भाग दीजिए, a है तो a का रूप चलेगा, यानी कि a माइनस 2 से भाग देना है 5a³ प्लस 2 को। फिर वही काम करना है, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग देते हैं। 5 का तो 5 लिखा है, a³ है, यहाँ a पे पावर 1 है, कहने का मतलब यहाँ 3 पावर, यहाँ 1 पावर, घट जाएगा, भाग में घटता है a स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 5a स्क्वायर। इस 5a स्क्वायर से दोनों में गुना, जब इससे गुना करेंगे 5 का तो 5 रहेगा, a स्क्वायर इंटू a, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, ब्रैकेट हटता है गुना हो जाएगा a³। और ऐसे भी बता कर रखें तो a³ आना है, वो 5 गुना 2 माइनस 10 a स्क्वायर। अब इस तरह से लिख देते हैं 5a³ माइनस 10 a स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, नियम है। कट गया, प्लस का 5a माइनस, ये हो जाएगा 10 a स्क्वायर प्लस 2। फिर वही काम, इस पहले वाले से इसमें भाग देना है। अब तो याद हो गया किससे किसमें भाग देना है, इस पहले वाले से इस पहले वाले में भाग, 10 का 10 a स्क्वायर, यहाँ a 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो कितना बचेगा 1 पावर, यानी कि 2 में 1 पावर घट जाएगा तो a बचेगा, a पे पावर 1 मतलब a, 10a प्लस का 10a।
अब 10 ए से दोनों में गुना, 10 ए से जो है a माइनस 2 में गुना, 10 ए से जो है दोनों में गुना, तो 10 ए गुना ए, तो 10 ए स्क्वायर, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, अब गुना में जुड़ जाता है पावर, माइनस 10 ए माइनस 2 20 ए, क्या लिखेंगे 10 ए स्क्वायर माइनस 20 ए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, कट गया ये होगा 20 ए प्लस 2, 20 ए प्लस 2, ए से इसमें भाग देंगे, ए से ए कट जाएगा, बचेगा प्लस का 20, और 20 से दोनों में गुना, तो बचेगा 20 ए माइनस 40, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया 2 और 40 42, इस तरह से बनाना है आगे। अभी हम और क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, घर में प्रैक्टिस करना, ये होमवर्क रहेगा। अभी हम 4 क्वेश्चन देते हैं 10 तक, ये जो है होमवर्क में रह जाएगा, घर में प्रैक्टिस करना। कल जो है हम अगले दिन यानी कल इससे जो है थोड़ा सा और एडवांस लेवल लेके चलेंगे, 2-3 दिन के बीच में लगेगा। से भाग दीजिए, वही है। इसको जो है ये बन जाएगा यदि सही रहेगा तो प्रैक्टिस, नहीं तो इसी टॉपिक से हम इसको कोशिश करना, या तो इसको कोशिश करना, इसी से हम यही टॉपिक रहेगा कल इस तरह का, इससे जो है हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना है।